वेलकम टू रे क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो का टॉपिक है रेशोज एंड प्रोपोर्शंस। मेनली आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशोज के बारे में, और फिर नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का आएगा उसमें होगा प्रोपोर्शंस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद रेशोज नाउ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा या आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए रेशोज की, तो रेशोज की डिफिनीशन सिंपल इतनी है कि ये कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज या दो नंबर्स के दरमियान। ठीक है, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज है या दो नंबर्स हैं, चाहे दो नंबर्स हो या क्वांटिटीज हो, उनके दरमियान जो कंपैरिजन हम करते हैं उसको बोलते हैं रेशो। यूज कौन सी साइन करेंगे हम? डिवीजन साइन। क्लियर है? तो ये रेशो जो है, अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसको अगर लेट अस सपोज कि हमारे पास दो नंबर्स है, ठीक है, ए एंड बी हमारे पास दो नंबर्स है, टू नंबर्स। इनका रेशो अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा या डिनोट करना होगा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? हम रेशो को ए डिवाइडेड बाई बी, ए बाई बी जिसको पढ़ा जाता है, या ए डिवाइडेड बाई बी, ए इज टू बी, या मेनली जो यूजुअली फॉर्म अप्लाई होती है, एक तो ये होती है और दूसरी ये वाली होती है जो मैं आप दिखाने लगा हूँ, ए इज टू बी, इसको पढ़ा जाता है ए इज टू बी। क्लियर है यहाँ तक? या और एक फॉर्म है जो कि उतनी कॉमन नहीं है बट लिख सकते हैं हम वो भी, ए पर बी। ठीक है, ये पर है, पी ई आर, ए पर बी। इसका मतलब भी यही है कि ये रेशो है। क्लियर है? तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, नोट है, ठीक है, जो कि आपको कंपलसरी याद रखनी है रेशोज के बारे में। सबसे पहली चीज़, ये जो रेशो है ये एक नंबर है। क्या है वो तो पता ही है आपको, ये एक नंबर है। तो ये जो नंबर है इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, लाइक 5 का कोई यूनिट नहीं है, 6 का कोई यूनिट नहीं है। अगर अब रेशो भी नंबर है तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा नोट ये है कि अगर अगर हम अगर हम किसी भी रेशो को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सेम नंबर से, यानी मतलब अगर हम रेशो जो है हमारे पास ए बाई बी रेशो है हमारे पास, अगर ए बाई बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, ऊपर भी नीचे भी, लाइक इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 6 से, ये बनेगा 6b। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, क्योंकि 6 फिर से कैंसिल होके हमारे पास जो प्राइम रेशो आएगा वो ए इज टू बी आएगा फिर से। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ अगर डिवाइड करेंगे, लाइक अगर हमारे पास ए इज टू बी है रेशो, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, ए डिवाइडेड बाई 5 इज टू बी डिवाइडेड बाई 5, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 कैंसिल होके फिर से ए इज टू बी बनाएगा। तो जो ये रेशो है वो ए इज टू बी होता है, और ये ए और बी क्या है? या तो ये नंबर्स है या तो ये क्वांटिटी है कोई। तो इन नंबर्स या क्वांटिटी को बोलेंगे हम टर्म्स। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। नीचे वाली टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है यहाँ तक? रेशोज के बारे में बेसिक आपको सब कुछ पता चल गया है अभी तक। ठीक है, अब हम इससे आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशोज। तो दोस्तों, हमारे पास जो रेशोज के टाइप्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं: डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, इनवर्स रेशो, या जिसको हम दूसरा नाम भी बोला जाता है रेसिप्रोकल रेशो, और एक पार्ट है इसका जो कि और एक टाइप है इसका जिसका नाम दिया गया है कंपाउंड रेशो। ठीक है, और मेनली आपका एग्जाम में जो है वो फोकस होगा इसी कंपाउंड रेशो पे। क्लियर है? मेनली जो आपको एग्जाम में अगर पूछा गया वो यही पूछा जाएगा कि कंपाउंड रेशो होता क्या है। ठीक है, यहाँ कंपाउंड रेशो पे क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन बाद में हम देखेंगे। पहले हम इन टाइप्स को देखेंगे कि ये होते क्या है वन बाय वन। डुप्लीकेट रेशो, अगर हमारे पास कोई पूछेगा हमें कि भाई हमारे पास जो एक रेशो है 3:4 है रेशो हमारे पास, इसका डुप्लीकेट रेशो क्या है? सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर करना है हमें, मीन्स एंटीसीडेंट टर्म का भी स्क्वायर करना है, कॉन्सिक्वेंट टर्म का भी स्क्वायर करना है, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4। ठीक है, 4 स्क्वायर मीनस 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16। और ये स्क्वायर का कंसेप्ट मैंने एक वीडियो इस पे भी बनाया हुआ है, और आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो अगर अब कोई पूछेगा आपसे कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, कोई भी रेशो देगा वो और पूछेगा इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके उसको रिजल्ट बता देना, ये होगा इसका डुप्लीकेट रेशो। क्लियर है?
तो दूसरा टाइप जो है रेशोज का वो है ट्रिप्लिकेट रेशो। जैसा आपको वर्ड से भी समझ आने लगा होगा कि ट्रिप्लिकेट मीन्स अगर कोई रेशो आपके पास होगा, लेट अस सपोज 2/4 है रेशो हमारे पास, हमने ट्रिप्लिकेट मीन्स इसका ट्रिप्लिकेट रेशो जो होगा वो क्या होगा, एंटीसीडेंट को भी क्यूब करना है और कॉन्सिक्वेंट को भी क्यूब करना है। और 2 क्यूब होता है 8, 4 क्यूब होता है 64। और ये क्यूब्स का कंसेप्ट ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मतलब वीडियो बनाई है इस पे भी, आप वो देख सकते हो इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ट्रिप्लिकेट रेशो मीन्स आपका जो भी रेशो होगा, किसी भी रेशो का ट्रिप्लिकेट रेशो मीन्स उन दोनों टर्म्स को क्यूब करना है हमें, तो हमें ट्रिप्लिकेट रेशो मिलेगा, ठीक है। इसका जो ट्रिप्लिकेट रेशो है वो है ये। क्लियर है यहाँ तक? तो अब तीसरा टाइप है रेशोज का, वो है सब डुप्लीकेट रेशो। ये सब डुप्लीकेट रेशो जो है ये थोड़ा मतलब इनवर्स है किसका, डुप्लीकेट रेशो का। मीन्स अभी तक हमें अगर किसी ने पूछा था 3/4 का डुप्लीकेट रेशो क्या था, वो हमने स्क्वायर करके इसका 9/16 बोला था। अब अगर कोई पूछेगा हमें कि हमें बता दो आप कि 9/16 का सब डुप्लीकेट रेशो क्या है, तो हमें क्या करना है, हमें सीधे ही इसका इनवर्स करना है, डुप्लीकेट का इनवर्स करना है। मीन्स 9 है 3 का स्क्वायर होगा, 16 है 4 का स्क्वायर होगा, तो दैट मीन्स 3/4 जो है ये सब डुप्लीकेट रेशो होगा 9/16 का। क्लियर है? मतलब सीधे डुप्लीकेट का इनवर्स करना है, उसको बोलेंगे सब डुप्लीकेट। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसका डुप्लीकेट देखने के लिए हमें उसका स्क्वायर करना है, और उसका सब डुप्लीकेट देखने के लिए हमें वो स्क्वायर नंबर उससे निकाल देना है, ठीक है। क्लियर है? जैसा आपको यहाँ दोनों एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तो सेम इसी तरह सब ट्रिप्लिकेट रेशो है, तो ये भी इनवर्स है किसका, ट्रिप्लिकेट रेशो का। मीन्स अगर हमने देखा था 2/4 का जो ट्रिप्लिकेट रेशो था वो क्या था, 8/64, ठीक है। 8/64 था क्योंकि हमने इसका क्यूब किया था, 2 का क्यूब, ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं ना, 4 का क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास आया था 8/64, ये था ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 2/4। अगर अब कोई पूछेगा हमें 8/64 का, हमें बता दो आप कि 8/64 का सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या है, तो हमने क्यूब इससे फिर से हटाना है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 क्यूब डिवाइड बाई 4 क्यूब, विच मीन्स क्यूब क्यूब हटाना है तो 2 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं हम। हाँ भाई, तो इसको बोलेंगे हम, इसका जो है सब ट्रिप्लिकेट रेशो है 2/4। क्लियर है? तो ये सीधे इनवर्स है ट्रिप्लिकेट का, ठीक है, वो है सब ट्रिप्लिकेट। तो अब जो और एक टाइप है वो है इनवर्स रेशो या रेसिप्रोकल रेशो। इसमें सिंपल हमें पता ही है कि जो टर्म्स होती हैं किसी भी रेशो की, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, अगर उनको हम इंटरचेंज करें, ठीक है, अगर हम उन टर्म्स को इंटरचेंज करें तो हमारे पास जो नया रेशो मिलेगा ना वो क्या होगा, वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेशो, प्रीवियस रेशो। क्लियर है? यानी कि B/A। हमने क्या किया, हमने इंटरचेंज किया एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को। ये क्या है, एंटीसीडेंट, ये क्या है, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये है एंटीसीडेंट, ये है कॉन्सिक्वेंट। अगर हमने इंटरचेंज किया एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को, मीनस एंटीसीडेंट की पोजीशन पे कॉन्सिक्वेंट लाया हमने और कॉन्सिक्वेंट की पोजीशन पे एंटीसीडेंट लाया हमने, तो इस सिंपली बोलेंगे इसको कि ये इनवर्स रेशो है या रेसिप्रोकल रेशो है। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे हम। लेट अस सपोज कि हमारे पास 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। ये एक रेशो दिया है हमारे पास। ये फ्रैक्शन आप छोड़ो कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, उस पर हमने अभी ध्यान नहीं देना क्योंकि ये फ्रैक्शन का टॉपिक नहीं है, रेशोज का टॉपिक है, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास एक रेशो दिया गया है और हमें बोला गया है कि इसका इनवर्स ढूंढो और इसका इनवर्स हमें बता दो क्या है। हमें सिंपली पता है कि हमने दो टर्म्स को, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को आपस में चेंज करना है, इंटरचेंज करना है हमें, तो हमें मिल जाएगा क्या, इनवर्स रेशो। तो इसमें एंटीसीडेंट क्या है, 3 है, तो उसको कॉन्सिक्वेंट की प्लेस पे ले आओ 3, और 5 क्या है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंट, उसको एंटीसीडेंट की पोजीशन पे ले आओ, तो यहाँ पे ले आओ। ये जो सिंपल है ये इनवर्स रेशोज है आपस में, ठीक है, दोनों ये इनवर्स रेशो है। क्लियर है? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल A/B है हमारे पास, इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, B/A। क्लियर है? सिंपली हमने इंटरचेंज करना है इनकी पोजीशन को। अब जो है लास्ट टाइप है इन टाइप्स ऑफ रेशोज में, वो क्या है, कंपाउंड रेशो। और ये जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड देखा जाए तो कंपाउंड रेशो होता क्या है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। उस 2 या 2 से ज्यादा रेशो दिए गए होंगे, तो हमने क्या करना है, हमने एंटीसीडेंट टर्म्स को, हमने क्या करना है, हमने एंटीसीडेंट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और
कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, रिगार्डलेस ऑफ कि उसमें कितनी टर्म्स हैं। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा कंपाउंड रेशो होता क्या है। तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल मैंने लिए यहाँ पे, फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ, कितने रेशो दिए हैं, 1 2 3 और 4 रेशोज हमें पूछे गए हैं। 4 रेशोज का कंपाउंड रेशो हमें निकालना है। तो सिंपल मैंने आपको क्या बोला है, एंटीसीडेंट टर्म्स यानी कि ऊपर वाली टर्म्स को आपस में सबको मल्टीप्लाई करना है, और कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स यानी कि नीचे वाली टर्म्स को सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो आपका कंपाउंड रेशो बन जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 × 4 × 2 × 2, ये एंटीसीडेंट टर्म्स, और नीचे क्या आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट में 2 × 5 × 3 × 7। तो 4 2 8, 8 2 16, 5 2 10, 10 × 3 हो गया 30, 30 × 7 हो गया 210। ठीक है, तो मैंने बोला कि सबको एंटीसीडेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास रेशो आया, और इस रेशो का हम बोलेंगे कि ये क्या है, कंपाउंड रेशो ऑफ दीज रेशोज। क्लियर है कि दीज रेशोज का जो कंपाउंड रेशो है वो ये है। क्लियर है यहाँ तक। तो दोस्तों एक एग्जांपल करते हैं हम इस पे रेशोज पे। अगर अब कोई क्वेश्चन है, A:B का रेशो है 2:3 और B:C का रेशो है 4:5। अब हमें रेशो निकालना है A और C का। ठीक है, अब अगर हम ऐसे देखेंगे तो रिलेशन कोई दिख नहीं रहा है A और C के दरमियान। A और B हमें दिया हुआ है कितना, 2:3, ये जो दिया हुआ है, और B और C दिया हुआ है कितना, 4:5। क्लियर है, यहाँ ये चीज़ें तो दी हुई है, और ढूंढना क्या है हमें, A/C निकालना है हमें। अब ऐसे नज़र से तो दिख नहीं रहा है A और C के दरमियान कोई रिलेशन, बट एक रिलेशन है, इसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 × 4/5, ये और ये। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब ये B है ना, अब ये कैंसल आउट तभी होगा जब ये आपस में बराबर होंगे। अब ये बराबर कैसे हो सकते हैं, इसको मतलब इन दो नंबर्स को बराबर करने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, यानी कि एंटीसीडेंट टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रेशोज में अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम दोनों से, तब तक कि जब तक हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई ना करेंगे या डिवीजन ना करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। अब देखो ये एक टर्म, एक रेशो है, ये दूसरा रेशो है, ये कितना बनेगा, 8 / 4 3 12 इंटू 4 3 12 डिवाइडेड बाई 15। अब ये B और B बराबर आ गए ना, तो ये अब कैंसल आउट कर सकते हैं हम, और ये क्या निकलेगा, 8 / 15। खुद देखो रिलेशन A B, ये भी B है, और ये क्या है, C है। तो अब B तो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा है यहाँ पे, A और C। तो दैट मीन्स हमारे पास जो A और C का रिजल्ट आना था वो क्या आएगा, A/8/50। सारा मैंने पढ़ा है, इसका जो PDF मटेरियल है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप वो चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस